नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास के पहला अध्याय, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होते हैं। क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भगवान विष्णु कार्तिक मास में जल में ही निवास करते हैं, जिसे मनुष्य कार्तिक का स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा और ध्यान करते हैं, जब तप करते हैं, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसे धन्य धान सभी चीज से परिपूर्ण करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियोस डालें तो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास के पहला अध्याय। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए। सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 रानियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घरों में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक मास की महत्व कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्पयंत भी आप मुझसे विमुख न हो, कभी भी मुझे आपसे विमुख होना न पड़े। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारे इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष इंद्र से मांगा था। इंद्र के मना करने पर मैंने गरुड़ और इंद्र में संग्राम हुआ था और गौ लोक में भी गरुड़ जी और गौओं से युद्ध भी किया था। गरुड़ के चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिसे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होते हैं। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिसे उनके 3 पंख कटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा और चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरी पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत एवं जप किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा था। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा
पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सत्ययुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धा अवस्था में उसे गुणवती नाम का एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे पिता के समान मानता था। एक दिन वे समाधि लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे भयभीत हो गए और वहां से वे भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य देवी, इन सब की पूजा करने वालों मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगा। पहला